दुनिया एक नए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था, अब हकीकत बन चुका है। ये टेक्नोलॉजी सीखने और बदलने की अपनी क्षमता के साथ हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रही है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक, एआई हर इंडस्ट्री को नया रूप देने और ग्लोबल ऑर्डर को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। लेकिन यह क्रांति चुनौतियों के बिना नहीं है। वही टेक्नोलॉजी जो प्रगति का वादा करती है, अभूतपूर्व जोखिम भी पैदा करती है, खासकर युद्ध के क्षेत्र में। क्योंकि राष्ट्र पहले से कहीं अधिक परिष्कृत एआई विकसित करने में संसाधन लगा रहे हैं, एक वैश्विक आर्म्स रेस तेज हो रही है। यह प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रभुत्व और तकनीकी वर्चस्व के बारे में भी है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देने की क्षमता के साथ एआई के इस नए युग में काम कर रहे ताकतों को समझना उन चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है जो आगे हैं। आज हम जो निर्णय लेते हैं वह यह निर्धारित करेगा कि एआई अभूतपूर्व प्रगति के युग की शुरुआत करता है या हमें ऐसे भविष्य में धकेलता है जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। एआई डोमिनेंस की इस ग्लोबल रेस में 3 बड़े प्लेयर्स सामने आए हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन। हर एक अपनी ताकत और रणनीतियां इस मुकाबले में लाता है, जिससे एक जटिल और गतिशील प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अपने लंबे इतिहास और एक मजबूत निजी क्षेत्र के साथ वर्तमान में एआई डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे सिलिकॉन वैली जायंट्स एआई रिसर्च में सबसे आगे हैं, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि चाइना तेजी से बराबरी की तरफ बआचा रहा है। चीनी सरकार ने एआई को भविष्य के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख चालक के रूप में पहचाना है। उसने 2030 तक एआई में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट और डेटा एक्विजिशन में भारी निवेश किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन हालांकि इन्वेस्टमेंट के मामले में यूएस और चाइना से पीछे है, लेकिन वह अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपना रहा है। एआई के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंतित, ईयू जिम्मेदार एआई डेवलपमेंट और उपयोग के लिए नियमों और दिशा निर्देशों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एआई रेस में अपनी बरकत बनाए रखने के लिए फंडामेंटल रिसर्च और अपने जीवंत निजी क्षेत्र में अपनी ताकत का लाभ उठा रहा है। यहाँ की कंपनियां और संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिससे इनोवेशन की गति और भी तेज हो रही है। सरकार बेसिक रिसर्च के लिए धन दे रही है और एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रही है। यह कोलैबोरेशन नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को जन्म दे रहा है, जो एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रूज ला सकते हैं। अपने विशाल संसाधनों और बड़े डेटा सेट्स तक पहुंच के साथ अमेरिकन टेक जायंट्स मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। इन कंपनियों के पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उन्हें ग्लोबल एआई लीडर्स बनाता है। दूसरी ओर, चाइना एक अधिक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपना रहा है। यहाँ की सरकार एआई डेवलपमेंट को नेशनल प्रायोरिटी मानती है और इसे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के रूप में देखती है। सरकार इन्वेस्टमेंट को निर्देशित करने, रिसर्च प्रायोरिटीज निर्धारित करने और एआई इंडस्ट्री में नेशनल चैंपियंस को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच तेजी से रिजल्ट्स देने में सक्षम है। चाइना की रणनीति डेटा कलेक्शन और एनालिसिस पर भी जोर देती है। यहाँ की कंपनियां और संस्थान मैसिव डेटा सेट्स का उपयोग करके एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ रही है। अपनी विशाल आबादी और ढीले प्राइवेसी लॉज के साथ चाइना के पास डेटा की अद्वितीय मात्रा तक पहुंच है, जिसे वह एआई रेस में एक महत्वपूर्ण लाभ के रूप में देखता है। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच उन्हें कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स विकसित करने में मदद कर रही है। यूरोपियन यूनियन एक अलग ही रास्ता अपना रहा है, जो एआई डेवलपमेंट में एथिकल कंसिडरेशंस और ह्यूमन ओवरसाइट को प्राथमिकता दे रहा है। यहाँ की नीति एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ईयू यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों को विकसित कर रहा है कि एआई सिस्टम्स पारदर्शी, जवाबदेह और यूरोपियन वैल्यूज के साथ अलाइंड हों। यह अप्रोच एआई के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह एक्सप्लेनेबल एआई पर रिसर्च में भी निवेश कर रहा है, जिसका उद्देश्य एआई डिसीजन मेकिंग प्रक्रियाओं को मनुष्यों के लिए अधिक अंडरस्टैंडेबल बनाना है।
यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एथिक्स और रेगुलेशन पर यह ध्यान लंबे समय में यूरोपियन कंपनीज को एक प्रतिस्पर्धी लाभ दे सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स और व्यवसाय एआई के सामाजिक प्रभाव के बारे में तेजी से चिंतित हो रहे हैं। यह अप्रोच उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक यूनिक पोजीशन प्रदान कर सकता है। सेक्शन 4 AI on the battlefield, from autonomous drones to predictive analysis। AI का तेजी से एडवांसमेंट आधुनिक युद्ध के परिदृश्य को बदल रहा है। दुनिया भर में सैन्य बल अपने शस्त्रागारों में AI को एकीकृत कर रहे हैं, जिससे नए हथियार प्रणालियों और रणनीतियों का विकास हो रहा है। ऑटोनोमस ड्रोन्स, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों की पहचान करने और उनको निष्क्रिय करने में सक्षम हैं, तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं। AI पावर्ड सिस्टम्स का उपयोग इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस के लिए भी किया जा रहा है। ये सिस्टम्स वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणियां प्रदान करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे सैटेलाइट इमेजरी और सोशल मीडिया फीड से भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। AI का उपयोग प्रेडिक्टिव मॉडल्स को विकसित करने के लिए भी किया जा रहा है, जो दुश्मन की गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं, संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं और लॉजिस्टिक्स और ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जटिल युद्ध क्षेत्रों का विश्लेषण करने और तेजी से निर्णय लेने की यह क्षमता AI इक्विप्ड सेनाओं को भविष्य के संघर्षों में एक महत्वपूर्ण लाभ दे सकती है। हालांकि युद्ध के बढ़ते ऑटोमेशन से गंभीर नैतिक चिंताएं भी पैदा होती हैं। मानवीय हस्तक्षेप के बिना जीवन मृत्यु के निर्णय लेने वाले ऑटोनोमस हथियार प्रणालियों की संभावना एक भयावह है, जो जवाबदेही, प्रोपोर्शनैलिटी और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में सवाल उठाती है। सेक्शन 5 द मॉरल मेज एथिकल कंसर्न्स सराउंडिंग AI इन वॉरफेयर। सैन्य प्रणालियों में AI के एकीकरण ने ऑटोनोमस वेपन्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज के नैतिक निहितार्थों के बारे में एक जोरदार बहस को जन्म दिया है। यह बहस केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दार्शनिक, कानूनी और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि मशीनों को कभी भी जीवन मृत्यु के निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें नैतिक निर्णय और सहानुभूति का अभाव है, जो युद्ध की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा AI के निर्णयों में पारदर्शिता की कमी हो सकती है, जिससे जवाबदेही का मुद्दा भी उठता है। यह भी चिंता है कि AI पावर्ड हथियार संघर्ष की दहलीज को कम कर सकते हैं, जिससे राज्यों के लिए मानवीय लागत पर पूरी तरह से विचार किए बिना युद्ध में शामिल होना आसान हो जाता है। इस प्रकार के हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन कर सकता है, जिससे वैश्विक स्थिरता को खतरा हो सकता है। निगरानी उद्देश्यों के लिए AI का उपयोग भी गंभीर गोपनीयता संबंधी चिंताओं को उठाता है। उदाहरण के लिए AI पावर्ड चेहरे पहचान प्रणाली का उपयोग व्यक्तियों को ट्रैक करने, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और यहाँ तक कि उनके व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक में सामूहिक निगरानी के लिए उपयोग की जाने की क्षमता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता को नष्ट करने और सत्तावादी शासनों को अपनी आबादी को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार की निगरानी तकनीकें न केवल गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि समाज में भय और अविश्वास का माहौल भी पैदा कर सकती हैं। नागरिक स्वतंत्रता को नष्ट करने और सत्तावादी शासनों को अपनी आबादी को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी का विकास जारी है, यह महत्वपूर्ण है कि हम युद्ध में इसके विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करें। यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक समुदाय एक साथ आए और इन मुद्दों पर एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करे। ऐसा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे भविष्य में मशीनों का मानव जीवन पर बहुत अधिक शक्ति हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AI का उपयोग मानवता के लाभ के लिए हो, न कि उसके विनाश के लिए। सेक्शन 6 AI द इंजन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी। युद्ध के मैदान से परे AI वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह तकनीक न केवल हमारे जीवन को बदल रही है, बल्कि यह हमारे काम करने के तरीके को भी बदल रही है। कामों को स्वचालित करने, डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियां करने की इसकी क्षमता मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन तक के उद्योगों को बदल रही है। AI की यह क्षमता हमें अधिक सटीक और कुशल बनाने में मदद कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में AI पावर्ड रोबोट्स एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं,
जिससे उत्पादन की लागत कम हो रही है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। जबकि हेल्थ केयर में एआई का उपयोग नई दवाओं को विकसित करने, बीमारियों का निदान करने और उपचार योजनाओं को व्यक्तिगत बनाने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक डॉक्टरों को अधिक सटीक निदान और उपचार प्रदान करने में सक्षम बना रही है। वित्तीय उद्योग धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम का आकलन करने और व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए एआई का लाभ उठा रहा है। यह निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रक्स हमारी सड़कों को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाने का वादा करते हैं। यह तकनीक यातायात दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रा के समय को कम करने में मदद कर सकती है। इस एआई ड्रिवन आर्थिक परिवर्तन में नई नौकरियां पैदा करने और वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है। यह तकनीक हमें एक अधिक समृद्ध और समावेशी समाज की ओर ले जा सकती है। हालांकि यह जॉब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी चिंताएं जगाता है, क्योंकि एआई सिस्टम्स उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो पहले मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, क्योंकि एआई सिस्टम्स उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो पहले मनुष्यों द्वारा किए जाते थे। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारों और व्यवसायों को मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी, ताकि एआई के लाभों को अधिकतम किया जा सके और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। भविष्य की नौकरियों के लिए वर्कर्स को तैयार करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को इस नई अर्थव्यवस्था में सफल होने का मौका मिले। एआई की आर्थिक क्षमता का दोहन करते हुए इसके जोखिमों को कम करने की कुंजी यह सुनिश्चित करने में निहित है कि इसके लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएं। ये महत्वपूर्ण है कि सभी समुदायों को इस तकनीकी क्रांति का लाभ मिले और यह कि इसका विकास नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो। ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उपयोग मानवता के लाभ के लिए हो और यह हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो।